अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा मौजू है रूह का तन से जुदा हो जाना। समात फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत की सख्ती का हाल वही जाने जिस पर गुजरती हैं या गुजर चुकी है। दूसरे को इसके हाल की कुछ खबर नहीं जब तक इससे वास्ता ना पड़े। वो तो सिर्फ अंदाज़ा और ख़यास ही लगा सकता है। बदन के जिस हिस्से में रूह नहीं होती इसको काटने से तकलीफ़ नहीं होती। जिस तरह से बदन की जो खाल मुर्दा हो जाती हैं इसको काटने से कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जिस हिस्से में जान होती हैं इसमें ज़रा सी सुई चुभने से या इसमें कुछ लगने से भी तकलीफ़ हो जाती है। ये इस वजह से है कि रूह को बदन के इस हिस्से से ताल्लुक़ है, इस वजह से इसको तकलीफ़ पहुँचती है। चूँकि रूह सारे बदन में सर से पाँव तक आदमी के जोड़ जोड़ में मौजूद है, इसलिए जब इसको सारे बदन से खींच कर निकाला जाएगा तो इससे साफ ज़ाहिर है कि मौत के वक्त कितनी तकलीफ़ होगी। अगर किसी ज़िंदा आदमी का कोई हिस्सा काटा जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी, इससे अंदाज़ा कर लीजिए। और अगर वो हिस्सा मुर्दा हो, उसमें रूह ना हो, तो इसके काटने से ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती। तो जब सारी रूह को बदन की रग रग से खींचा जाएगा तो गौर कीजिए कि क्या हाल होगा। लेकिन बदन का अगर एक हिस्सा काटा जाता है तो रूह का बाकी हिस्सा तमाम बदन में मौजूद होता है। वो इस वक्त मजबूत होता है, इस वजह से आदमी चिल्लाता और तड़पता है। मगर जब पूरी ही रूह खींची जाए तो इसमें फिर कमज़ोरी होने की वजह से इतनी क़ुव्वत नहीं रहती कि वो कुछ तड़पे या आराम पा सके। हाँ, अगर बदन मजबूत होता है तो सांस उखड़ते वक्त बदन में आवाज़ पैदा होती है जो दूसरों को सुनाई देती है, और अगर बदन में ताकत नहीं होती तो फिर ये आवाज़ भी पैदा नहीं होती। बदन के जिस हिस्से से रूह निकलती जाती है वो हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले इसके पाँव ठंडे होते हैं, इसलिए कि रूह सबसे पहले पाँव की तरफ से निकाली जाती है और वहाँ से निकल कर फिर मुँह के ज़रिए से जाती हैं। फिर पिंडलियाँ ठंडी हो जाती हैं, फिर आने ठंडी हो जाती हैं। इस तरह से हर हिस्सा ठंडा होता रहता है और हर हिस्से को इतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी कि इसके काटने से होती है। यहाँ तक कि जब रूह हल्क तक पहुँचती है तो आँखों से नूर जाता रहता है। जिस वक्त मुल्कुल मौत दिल की रग को छूते हैं इस वक्त आदमी का लोगों को पहचानना ख़त्म हो जाता है और ज़बान बंद हो जाती है और दुनिया की सब चीज़ों को भूल जाता है। अगर इस वक्त आदमी पर मौत का नक्शा सवार ना हो तो तकलीफ़ की सख्ती की वजह से अपने पास वालों पर तलवार चलाने लगे। बाज़ रिवायतों में आया है कि जिस वक्त सांस हल्क में जाता है तो शैतान इसके गुमराह करने की बेहद कोशिश करता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में ये भी दुआ है कि या अल्लाह मुझ पर मौत की और नज़ा की सख्ती आसान फरमा। मगर एक हम है कि इन वाक़यात से बिल्कुल ही नावाकिफ़ और बेखबर है। हम तो इस आने वाले वक्त को याद ही नहीं करते। दुआ मांगना तो कैसा, और अगर कभी भूले बसरे से दुआ मांग भी ली तो वो भी सरसरी तौर से मांग ली, बस काफ़ी है। अंबिया अलैहिस्सलाम जो गुनाहों से बिल्कुल मासूम और पाक थे, और औलिया अल्लाह जो खुदा के दोस्त थे, वो तो मौत से इतना डरते थे कि बेहद लरसते और कांपते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो कि नज़ा के वक्त की तकलीफ़ मुझ पर आसान हो जाए कि मौत के डर ने मुझे मौत के करीब पहुंचा दिया है। बनी इसराइल के चंद इबादत करने वालों की एक जमात एक कब्रस्तान में पहुंची और इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अल्लाह पाक से दुआ की जाए कि उनमें से कोई मुर्दा क़ब्र से उठे ताकि हम उससे कुछ मौत का हाल पूछे कि इस पर क्या गुजरी। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ की, उनकी दुआ कबूल हो गई और एक शख्स क़ब्र से निकला जिसकी पेशानी पर कसरत से सिजदे करने की वजह से निशान पड़ा हुआ था। उसने कहा कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मुझे मरे हुए आज 50 साल हुए हैं, लेकिन मौत के वक्त की तकलीफ़ आज तक मेरे जिस्म से नहीं गई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मौत की सख्ती का जिक्र फरमाया और यूँ इरशाद फरमाया कि इतनी तकलीफ़ होती है कि जितनी के 300 जगह तलवार की काट से होती हैं। हदीस शरीफ में है कि आपने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह तू रूह को पट्टों से, हड्डियों से और उंगलियों में से निकालता है, मुझ पर मौत की सख्ती आसान कर दे। एक और जगह इरशाद फरमाया कि कसम है इस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि 1000 जगह तलवार की काट से ज़्यादा मरने की तकलीफ़ ज़्यादा सख्त है। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमें ये बात पहुँची है कि मुर्दों को क़यामत में उठने तक मौत की तकलीफ़ का असर महसूस होता रहता है। हज़रत शिद्दात बिन उवैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मौत दुनिया और आखिरत की सब तकलीफ़ों से ज़्यादा सख्त है। वो आरा चला देने से ज़्यादा सख्त है, वो कैंचियों से कतर देने से ज़्यादा सख्त है, वो देग में पका देने से ज़्यादा सख्त है। अगर मुर्दे ख़बर से उठ कर मरने की तकलीफ़ बताएँ तो
کوئی شخص دنیا میں لذت و آرام سے وقت نہیں گزار سکتا اور میٹھی نیند نہیں سو سکتا۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ باری الہی، میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو اور نہ کوئی اڑنے کی صورت ہو۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ایسی حالت تھی جیسا کہ زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کا وقت آیا تو ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک بار بار پیالے میں ڈالتے اور اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، یا الہی، نزا کی سختی میں میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کر دیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر حصہ لپٹ جائے، پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اسی طرح سے جان کھینچی جاتی ہے۔ اے اللہ، اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہے ہیں ان تمام مسلمانوں کو موت کی سختیوں کے موقع پر ان کی مدد فرما اور میری بھی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔